अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम मुतारिफ इतलाक कब से किन पर होगा? ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन है क्या? इसका फ़ायदा है या नुकसान? आज तमाम न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, इंग्लिश, उर्दू सब ने ये रिपोर्ट किया है। ये जंग न्यूज़ की खबर है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन के लिए नई पेंशन स्कीम मुतारिफ कब से लागू होगी? क्या ये सिर्फ वफाकी मुलाजमीन के ऊपर इसका इतलाक होगा? सूबाई मुलाजमीन के ऊपर इसका इतलाक होगा या नहीं? क्या इसके बाद बेवा को पेंशन मिलेगी या नहीं? तमाम सवालात के जवाबात इस छोटी सी वीडियो में। इससे पहले एक अच्छी खबर, रहमान बाजवा साहब को रात गैर रिहा कर दिया गया था। आज वो उसी तरह फिर गरज बरस रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन की उम्मीद रहमान बाजवा, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके हुकूक के लिए डटे हुए हैं। जी, ये ऑफिस मेमोरेंडम है 20 अगस्त 2024 का। क्या अब ये फाइनल नोटिफिकेशन है? इसके बाद कुछ और मराइल हैं या नहीं? जी बिल्कुल, ये तो सिर्फ एक ऑफिस मेमोरेंडम है और बताया गया है कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। हाँ, इतलाक 1 जुलाई से होगा। जो 1 जुलाई से भर्ती हो चुके हैं, 1 जुलाई या 1 जुलाई के बाद जो भर्ती हुए हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, रेगुलर हुए हैं, उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। चाहे डिफेंस पेड सिविलियन हैं, जो मुसल्लफ वर्दी वाले हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के, उनके ऊपर भी इसका इतलाक होगा और वो अगले साल होगा 1 जुलाई 2025 से। कुछ कह रहे हैं जी कि ये लोग कुर्बानियाँ देंगे तो शहादतें देंगे, तो फिर क्या फ़ायदा हो भाई? ईसीसी की मीटिंग में ये तय पाया है और ईसीसी की मीटिंग के अंदर आर्मी चीफ होते हैं, तो उनको ज़्यादा पता है आपसे। इसमें कोई भारी नुकसान नहीं है। ये पूरी दुनिया में यही निज़ाम है अब, और इसकी हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नए भर्ती होने वालों का, इसमें इतना कोई भारी नुकसान नहीं है। ये अब लागू हो के रहना था। पूरी दुनिया में यही निज़ाम है। वफाकी सरकारी मुलाजमीन, पहले ये खबर सुने फिर हम कुछ आपके सवालात के जवाब। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुतारिफ करवाई गई पेंशन स्कीम के हवाले से वजारत खजाना ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है, जिसके तहत नई भर्ती होने वाले मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। मेमोरेंडम के मुताबिक यह स्कीम इन तमाम मुलाजमीन पर लागू होगी जो 1 जुलाई 2024 या इसके बाद मुस्तकिल बुनियादों पर भर्ती किए जाएंगे। मेमोरेंडम में मजीद कहा गया है कि स्कीम में दिफाई बजट से तनख्वाह पाने वाले सिविलियन मुलाजमीन भी शामिल हैं, लेकिन जो मुसल्लफ वाज है उसके ऊपर इसका इतलाक अगले साल होगा। ये देखें, ये जंग न्यूज़ की खबर है और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो जो मौजूदा पेंशनर्स हैं उनके लिए भी स्कीम ला रही है। ये ज़रा खबर सुनना। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम का इतलाक सिविल मुलाजमीन के लिए होगा। वजारत खजाना का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान में भर्ती मुलाजमीन पर स्कीम का इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। मुसल्लफ वाज पर भी होगा जी बिल्कुल, लेकिन अगले साल होगा। नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन कंट्रीब्यूटरी स्कीम में 10% बुनियादी तनख्वाह से हिस्सा देंगे। इस हवाले से वजारत खजाना का कहना है कि वफाकी हुकूमत कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम में 20% हिस्सा डालेगी। अच्छा, जो मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन हैं उनके लिए या पुराने पेंशनर्स हैं उनके लिए तो पेंशन रिफॉर्म्स हैं। इसके साथ मौजूदा हाजिर सर्विस मुलाजमीन का पुराने पेंशनर्स का कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो 1 जुलाई के बाद भर्ती होंगे उनके ऊपर इसका इतलाक होगा। अच्छा, ये अभी तक फाइनल नोटिफिकेशन नहीं है। इससे पहले अभी ये रूल अमेंड करने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। किस तरह? जैसे ये केपीके ने 1973 के एक्ट में अमेंडमेंट की है और इसका इतलाक 7 जून 2022 से हुआ, और पंजाब गवर्नमेंट ने भी अपने ये रूल अमेंड किए हैं। 1974 का रूल अमेंड किया है और इसका इतलाक 8 जनवरी 2024 से होगा। एक सवाल किया जा रहा है कि क्या इसको जो पैसे इन्वेस्ट होंगे इसमें इसको कम्यूट होगा या नहीं, पेंशन बनेगी या नहीं? तो इसका जवाब, अच्छा, ये फेडरल गवर्नमेंट थोड़ा सा इसमें तब्दीली ला सकती है, ये पंजाब गवर्नमेंट का है, लेकिन इसी से मिलते जुलते रूल्स होते हैं। ये यहाँ पे ये देखें, ये प्रोवाइडेड है द डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम द गवर्नमेंट एज द एम्प्लॉयर एंड द सिविल सर्वेंट एज अ एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, यानी कि जो जिसके मुलाजिम हैं, और जो मुलाजमीन हैं वो सिविल सर्वेंट, वो एम्प्लॉय हैं।
shall contribute to pension account and such contribution shall be invested in a pension fund. pension fund में इसको इन्वेस्ट किया जाएगा until retirement of the employee, जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता. and the accumulated balance in the pension account at the time of retirement is withdrawn or invested. ये देखें, is withdrawn or invested further to generate monthly income during post retirement phase. अब वहां पे उसके पास ऑप्शन होगा रिटायरमेंट लेने वाले के पास कि वो सारी रकम विड्रा करा लेता है. अगर सारी रकम वो विड्रा करा लेता है तो मंथली पेंशन नहीं बनेगी, कम्यूट नहीं होगा और लवाकिन को भी उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन अगर वो कुछ उसमें से कम्यूट करा देता है, इन्वेस्ट कर देता है फर्दर, तो उसकी मंथली पेंशन भी होगी जी, और उसको उसकी जो लवाकिन है उनको भी उसके बाद उसका ज़रूर बेनिफिट मिलेगा. यहाँ पे ये केपीके की गवर्नमेंट ने बाकायदा इसमें एक आफ्टर डेथ का डिफाइन किया है. ये देखें, प्रोवाइडेड दैट इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ सच अ सिविल सर्वेंट एज प्रोवाइडेड इन दिस सबसेक्शन वेदर बिफोर और आफ्टर रिटायरमेंट. बिफोर और आफ्टर, दौरान सर्विस या रिटायरमेंट के बाद, his family shall be entitled to receive the amount of contributory provident fund. तो जो फंड कंट्रीब्यूट हुआ होगा उसकी फैमिली भाई वो ले सकती है और उसके तमाम बेनिफिट्स ले सकती है. इफ इट हैज ऑलरेडी नॉट बीन रिसीव बाय अ सच डिसीज सिविल सर्वेंट. हाँ, अगर जो बंदा रिटायरमेंट के मौके पे सारा पैसा विड्रा करा लेगा तो फिर उसकी फैमिली को कुछ नहीं मिलेगा. हाँ, इसमें जो थर्ड पेंशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी. पेंशन की बहाली तो होगी नहीं जब कंट्रीब्यूट नहीं होगी, कम्यूट नहीं होगी. जब कम्यूट नहीं होगी तो फिर बहाली कहाँ से होगी, क्योंकि पेंशन की बहाली होती है कम्यूट जितना. अभी 35% कम्यूट हो रहा है तो वो बहाल होता है 72 साल बाद. जब कम्यूट नहीं होगा तो बहाल का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता. लेकिन ये सवाबदीदी इख्तियार होगा एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉई का, कि वो रिटायरमेंट के बाद अपनी सारी जो उसका अमाउंट होगा वो विड्रा करा लेता है या फर्दर इन्वेस्ट किया जाएगा. इस तरीके से वफाकी गवर्नमेंट भी अभी अपने रूल अमेंड करेगी. उसके बाद ये जो है ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि लागू हो चुका है. हाँ, इसमें ये बताया गया है कि भाई ये इसका इतलाक 1 जुलाई से हो जाएगा, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने अपने रूल अमेंड करने हैं. तो जो सवाल किया जा रहा है कि जी मुसल्लह अफवाज का इसमें नुकसान है, भाई ईसीसी की मीटिंग में आर्मी चीफ होते हैं और उनके मशवरे से ये हुआ है और उन्होंने 1 साल मांगा है. तो कोई ये पूरी दुनिया में लागू हो चुका है और ये लागू होके रहना था. अब सवाल के ये जो बाकी सूबे हैं, पंजाब और केपी के तो ला चुके हैं, सिंध और बलूचिस्तान, जी बिल्कुल वो भी ये कंट्रीब्यूटरी सिस्टम लाएंगे. ये फैसला हो चुका है. उनको भी आपने रूल अमेंड करने हैं, कल करें या कुछ देर बाद, उनको ये करने हैं, लाजमी करने हैं. तमाम सूबों के अंदर यही निज़ाम आएगा, मुल्क भर में यही निज़ाम आएगा. जब मुसल्लह अफवाज पे हो जाएगा तो फिर बचेगा तो कोई भी नहीं. लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. आप बहुत सारे और रास्ते हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे कि आप अभी से साथ साथ थोड़ी सी अमाउंट से आप मीज़ान बैंक में इन्वेस्ट करें तो आपको रिटायरमेंट के बाद इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा. इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो आएगी. चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. इंशाल्लाह अपडेट रहेंगे. अल्लाह हाफिज़.